कुंभ नगरी हरिद्वार पर फूटा कोरोना बम। साधु संतों के अखाड़ों में कोरोना का कहर। अब तक 50 से ज्यादा संत कोरोना पीड़ित। 14 अप्रैल के मुख्य शाही स्नान के बाद सामने आई कोरोना से तबाही की तस्वीर। पिछले 24 घंटे में जूना, निरंजनी और आह्वान अखाड़े के 9 संतों को कोरोना से निर्माणी अखाड़े के महामंडलेश्वर कपिल देव का निधन। हरिद्वार में पिछले 24 घंटे में 629 लोगों को हुआ कोरोना। इनमें 153 श्रद्धालु शामिल। आखिरकार अब जागी उत्तराखंड सरकार। हरिद्वार में रैंडम सैंपलिंग बढ़ाई गई। सैंपल कलेक्शन के लिए बढ़ाया स्टाफ। पहले सीएम ने दिया था बयान, गंगा में डुबकी से अविरल धार में बह जाएगा कोरोना। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए निरंजन अखाड़े ने वक्त से पहले कुंभ समाप्ति की घोषणा की। कई साधु संतों में कोरोना के लक्षण। आनंद अखाड़े ने भी कुंभ समाप्ति की घोषणा की। स्वामी बालकानंद गिरी ने किया ऐलान। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए मामले। 53 की हुई मौत। वीआईपी इलाकों में भी कोरोना ने लगाई सेंध। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय पॉजिटिव। पूरे यूपी में रहेगा रविवार को लॉकडाउन। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान। यूपी में कोरोना का नया रिकॉर्ड। 24 घंटे में 22,339 नए मामले सामने आए। कोरोना के कहर से लखनऊ में चित्कार। बढ़ते कोरोना मरीजों से केजीएमयू का बुरा हाल। बीमारों को नहीं मिल पा रहा इलाज। जान बचाने के पड़े लाले। एपीसी कार्यालय में हमारे बड़े भाई परसों एक्सपायर कर गए। एक भाई पेट पर पड़ा हुआ है, कोई तो इलाज नहीं हो रहा है हमारे भाई को। एपीसी कार्यालय में लखनऊ में पिछले 24 घंटे में 5,183 लोग हुए कोरोना पॉजिटिव। लखनऊ के बैकुंठधाम में सामने आई झकझोर देने वाली तस्वीर। बड़ी तादाद में एक साथ जलती चिताओं ने कोरोना पर सरकारी इंतजामों की पोल खोली। लखनऊ में शमशान घाट में दाह संस्कार की जगह नहीं मिली तो प्लास्टिक शेड के नीचे जलाई चिता। लगी भयंकर आग। शव जलाने के लिए लकड़ियों की कमी को लखनऊ प्रशासन ने बताया गलत। कहा सोशल मीडिया पर दी जा रही गलत जानकारी। इंदौर में शवों को जलाने के लिए लगी लाइन। 8 घंटे बाद मिल रहा है टोकन। इंदौर एसटीएफ ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 12 इंजेक्शन बरामद। सोनू सूद ने इंदौर के परेशान लोगों के लिए मदद का बढ़ा हाथ। भेजे 10 ऑक्सीजन सिलेंडर। पंजाब हरियाणा में कोरोना से हालात बेकाबू। चंडीगढ़ में 70% सैंपल्स में यूके का नया स्ट्रेन मिला। पिछले 24 घंटे में हरियाणा में 5,858 कोरोना के मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में पंजाब में 4,333 नए केस सामने आए। पंजाब हरियाणा में सरकार ने शादी और नवरात्र के कार्यक्रम। रात में लगाई रोक। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा लाशों के ढेर देखने से अच्छा बढ़ती जा सकती। कर्नाटक में कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में 14,000 से ज्यादा कोरोना केस। बेंगलुरु में 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा मामले। दिनों दिन बेकाबू होते जा रहा है कोरोना। देश में पिछले 24 घंटे में 2,17,353 कोरोना मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना से देश भर में 1,185 लोगों ने गंवाई जान। पिछले 24 घंटे में 1,18,302 मरीजों ने कोरोना से जंग जीती। बीमारी के बाद हुए स्वस्थ। देश में सभी 15,69,743 कोरोना एक्टिव केस। देश में अभी तक 11,72,23,000 से ज्यादा लोगों को लगा कोरोना का टीका। दिल्ली में आज रात से वीकेंड लॉकडाउन। रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक सख्त पाबंदी। जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी आवाजाही पर रोक। वीकेंड पर दिल्ली में पूरी तरह से बंद रहेंगे मॉल, स्पा, जिम, रेस्टोरेंट। से सिर्फ होम डिलीवरी ही होगी। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान दिल्ली के सिनेमा हॉल में 30% दर्शकों को इजाजत। एक जोन में सिर्फ एक साप्ताहिक बाजार लगेगा। दिल्ली में नहीं थम रही संक्रमण की रफ्तार। 24 घंटे में 16,699 नए मरीज सामने आए। 112 लोगों की मौत। कुल एक्टिव मामलों की संख्या 54,309। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दफ्तर में कर्मचारियों की संख्या आधी की। अंडर सेक्रेटरी से नीचे के स्टाफ घर से ही करेंगे काम। केंद्रीय
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एम्स के डॉक्टरों के साथ की बैठक। कोरोना संकट पर सेवाओं का लिया जायजा। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया भी बैठक में रहे मौजूद। स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक में एम्स के कुछ विभागों के डॉक्टर्स ने स्टाफ बढ़ाने का रखा प्रस्ताव। बैठक में शासन ने दिया भरोसा, हॉस्पिटल में नहीं है ऑक्सीजन की कोई कमी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान। पिछले 1 साल के कोरोना संकट में आपदा को अवसर में बदलने पर रहा जोर। कोरोना से जंग जारी। एम्स में बैठक के दौरान मौजूदा चुनौतियों पर हुई चर्चा। हम सब प्रकार की परिस्थितियों के बारे में आज उससे लड़ने के लिए ज़्यादा बेटर ढंग से इक्विप्ड है, कम से कम मेंटली, इंटेलेक्चुअली। एम्स के ट्रॉमा सेंटर में पीपीई किट में कोरोना पीड़ितों से मिले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। जाना सेहत का हाल। दिल्ली में कोरोना संकट पर उपराज्यपाल अनिल बैजल ने पुलिस कमिश्नर के साथ की बैठक। वीकेंड कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराने के निर्देश। अहमदाबाद में कोरोना की स्थिति भयावह। मॉर्चरी के बाहर शव लेने के लिए लंबी कतारें, बिलखते दिखे परिजन। सूरत में कोरोना का कहर। कोरोना पीड़ितों से भरे अस्पताल मदद के लिए आगे आए कारोबारी। कोरोना पीड़ितों को फ्री ऑक्सीजन सिलेंडर बांटे। मुंबई की लोकमान्य टर्मिनस पर यात्रियों का रेला। कोरोना संकट के बीच यूपी बिहार के लोगों में घर वापसी की होड़। विदिशा पहुंचे केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल का ऐलान। 15 मई तक बंद रहेंगे देश के सभी पर्यटक स्थल। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर। नए संक्रमितों की संख्या 61,695। 24 घंटे में 349 मरीजों ने गंवाई जान। मुंबई में कोरोना के 8,000 से ज्यादा नए मामले। 24 घंटे में 49 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में कोरोना के हालात बेकाबू। उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर मांगी मदद। ऑक्सीजन की भारी किल्लत की जताई आशंका। डीजी शेखर मांढे का दावा। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी नहीं, सप्लाई बहाल रखने के लिए पूरे इंतजाम। अब मुंबई के हाफकिन इंस्टीट्यूट में भी बनेगी बाटी की कोवैक्सीन। केंद्र सरकार ने दी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को मंजूरी। राजस्थान में भी वीकेंड कर्फ्यू। आज शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे से तक संपूर्ण बंदी। जयपुर में 30 अप्रैल तक सभी धार्मिक स्थल बंद। श्रद्धालुओं के प्रवेश पर लगी रोक। राजस्थान में फिर कोरोना का नया रिकॉर्ड। 24 घंटे में 6,500 से ज्यादा केस। 33 लोगों की गई जान। गुजरात में भी बढ़े कोरोना के मामले। 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा मामले। 81 लोगों की मौत। अकेले अहमदाबाद में 2500 से ज्यादा नए केस। आज तक की एक्सक्लूसिव पड़ताल। गुजरात में कोविड से हो रहे मौत के सरकारी आंकड़ों में बड़ी गड़बड़ी का पर्दाफाश। देश में कोरोना रिटर्न के कहर के बीच आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में लगा पारंपरिक मेला। मेले में जुटी कोरोना से बेपरवाह हजारों लोगों की भीड़। अनंतपुर में मेले के दौरान कोविड नियमों की सरेआम उड़ी धज्जियां। प्रशासन की नहीं टूटी नींद। कोरोना के कहर के बीच पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर में भी मना गजन महोत्सव। शोलों पर छलांग लगाते युवकों का उत्साह बढ़ाने ढोल नगाड़ों के साथ जुटा मजमा। कोरोना से बेपरवाह दिखे लोग। बेगूसराय में बढ़ते कोरोना संकट को लेकर बढ़ती जा रही सख्ती। बिना मास्क घर से बाहर निकलने पर लोगों से करवाई जा रही उठक बैठक। कानपुर में पुलिस ने रेमडेसिविर का इंजेक्शन का अवैध कारोबार करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सैकड़ों इंजेक्शन बरामद। पश्चिम बंगाल में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। 24 घंटे में 6,769 नए मामले सामने आए। बंगाल में बाकी बचे दौर की वोटिंग एक साथ कराने की अटकलों से चुनाव आयोग का इनकार। आज सर्वदलीय बैठक में हालात पर चर्चा। सर्वदलीय बैठक से पहले ममता बनर्जी की अपील। बाकी बचे चुनाव एक साथ करवाए चुनाव आयोग। पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने बंगाल में आखिरी 3 फेज के चुनाव एक साथ किए जाने की मांग का किया समर्थन। कहा सभी रैलियों पर लगे रोक। मिशन बंगाल पर अमित शाह की 6 जनसभा। कृष्णानगर उत्तर और बैरकपुर में करेंगे रोड शो। बंगाल में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ताबड़तोड़ प्रचार। आज 2 रोड शो समेत 3 जनसभाएं। व्हील चेयर पर बैठी ममता के खिलाफ दिलीप घोष के बयान पर भड़के डेरेक ओब्रायन। चुनाव आयोग से शिकायत की।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।